तो दोस्तों, तो आज इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे सेंडनब्लू ऑटोमेशंस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें ऑटोमेशन क्या होता है, तो देखिए आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी भी ई कॉमर्स साइट पर या फिर किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर आपने अपना ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करके रखा हुआ है, तो वहां पर अगर आप किसी प्रकार का कोई भी एक्शन लेते हैं तो उसके बाद लगातार रुक रुक कर 2 घंटे 4 घंटे या फिर 2 दिन 7 दिन के बाद ऑटोमेटिक आपको मेल प्राप्त होते हैं। अब आपको तो ऐसा लगता होगा कि यहां पर जो मेल्स वगैरह प्राप्त हो रहे हैं आपको, ये कोई मैनुअल लोग वहां पर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहां पर जो मेल आपको प्राप्त होते हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिक मेल्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूं, तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी ई कॉमर्स साइट के अंदर गए हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप Amazon या फिर फ्लिपकार्ट या फिर कोई ऐसा ई कॉमर्स साइट है जहां पर शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो जैसे ही आप वहां पर जाकर किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं, तो देखिए ऐड टू कार्ट करने के बाद होता क्या है कि अगर आप उसे, जैसे आपने ऐड टू कार्ट कर लिया, तो ऐड टू कार्ट करने के बाद अगर आपने उस प्रोडक्ट को परचेस नहीं किया या फिर अपने कार्ट से रिमूव नहीं किया, तो आपको ऑटोमेटिक मेल्स वगैरह प्राप्त होते हैं उन कंपनी की तरफ से कि आपका जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपका अभी ऐड टू कार्ट में पड़ा हुआ है, ऐसा वैसा है। तो ये दोस्तों सारे के सारे वहां पर कोई मैनुअल लोग नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि इतने सारे करोड़ों यूजर्स होते हैं। मैनुअल लोग अगर करने के लिए बैठेंगे तो किन किन लोगों का यहां पर मैनुअल मेल भेज सकेंगे कि आपने कार्ड में इसको ऐड करके रखा हुआ है। ये सारा का सारा प्रोसेस दोस्तों ऑटोमेटिक होता है। वहां पर कंपनी सेट करती है ऑटोमेटिक मेल्स को ऑटोमेशन के तौर पर, जहां पर आपको ये किया जाता है कि अगर किसी लोग ने भी यहां पर एड टू कार्ड करके अगर 2 दिनों के लिए उसको प्रोडक्ट को रिमूव नहीं किया या फिर उस प्रोडक्ट को परचेस नहीं किया, तो ऑटोमेटिक उनके पास उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक मेल पहुंच जाता है। तो सेम काम यहां पर होता है ऑटोमेशन का। अब देखिए दोस्तों, ये ऑटोमेशंस कहां से तैयार होते हैं? ये दोस्तों ऑटोमेशंस आते हैं, अब जैसे देखिए, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, तो प्रोडक्ट परचेज करने के बाद भी आपके पास एक ऑटोमेटिक मेल्स आ जाता है कि कांग्रेचुलेशंस, आपने प्रोडक्ट को परचेज कर लिया है, ऐसा हुआ है। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो मेल्स होते हैं, ये ऑटोमेटिक मेल्स होते हैं जो आपको समय समय पर दिए जाते हैं। अब देखिए, अब जरा यहां पर अगर बात करते हैं हम लोग सेंडनब्लू ऑटोमेशंस के बारे में, तो देखिए जो ऑटोमेशंस मेल्स तैयार किए जाते हैं, ये किसी न किसी सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर से तैयार किए जाते हैं। जैसे कि अभी आप मेलजिम्प से तैयार कर सकते हैं, या फिर जैसे भी हम आपको सेंडनब्लू के बारे में बताने वाले हैं। तो सेंडनब्लू एक ऐसा माध्यम है जहां से आप ऑटोमेशन करके यानी कि ऑटोमेटिक मेल्स भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, अगर हम जैसे ही अपने सेंडनब्लू अकाउंट्स को ओपन करते हैं, तो अकाउंट्स को ओपन करने के बाद हमारा डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अब यहां पर देखिए ऊपर की तरफ हमें एक ऑप्शन मिलता है ऑटोमेशंस का। अब देखिए जो ऑटोमेशंस का में ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, तो ऑटोमेशंस के ऊपर क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे सामने एक नया जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है, जहां पर हमें देखिए डिटेल से समझाया गया है किस तरीके से ऑटोमेशन जो है हमारा वर्क करता है, ऑटोमेट मेल्स जो होते हैं वर्क करते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो यहां पर लिखा है क्रिएट योर फर्स्ट वर्क फ्लो, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि एक वर्क फ्लो तैयार करना पड़ता है कि जो हम मेल ऑटोमेटिक तैयार करेंगे वो कहां से किसके लिए तैयार करेंगे। देखिए अलग अलग फॉर्मेट का अलग अलग मेल्स होता है। अगर आप किसी ई कॉमर्स शॉप के लिए तैयार करते हैं तो उसके लिए अलग फॉर्मेट होता है, अलग प्रक्रिया होती है सारी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट योर फर्स्ट वर्क फ्लो जो है इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया, तो देखिए यहां पर हमारे सामने कुछ वर्क फ्लो आ जाती है। जैसे कि पहला यहां पर वर्कफ्लो आता है अबेंडन्ड कार्ट। अबेंडन्ड कार्ट वर्कफ्लो मतलब दोस्तों है कि जैसे सेंड इन ईमेल्स आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्ट अबेंडन्स अ कार्ट। जैसे दोस्तों क्या होता है कि जैसे कोई भी है, मान लीजिए कि अगर जैसे अबेंडन्ड कार्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो पहले सबसे पहले मैं आपको सभी को समझा देता हूं अच्छे तरीके से, फिर आपको एक करके भी बताऊंगा यहां पर। तो देखिए अबेंडन्ड कार्ट दोस्तों होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी सोशल मीडिया, आप किसी ई कॉमर्स साइट आपका है, और आपकी उस ई कॉमर्स साइट के अंदर अगर कोई भी पर्सन आता है, यूजर आता है, और वहां पर आपके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर देता है, और उसका मेल आईडी तो आपके पास पहले से होता है जो आपने ऐड करके रखा होता है, क्योंकि उसने अकाउंट बनाने के टाइम पर आपने लिया होता है। तो उसमें दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही कोई यूजर्स आकर किसी प्रोडक्ट को आपके ऐड टू कार्ट कर देता है, और अगर 2-3 दिनों तक वो उस प्रोडक्ट को कुछ भी एक्शन नहीं लेता है, तो आप उसको पास एक ऑटोमेटेड मेल्स जो है वो भेज सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई भी आपके कंपनी के प्रोडक्ट को अगर परचेज कर लेता है ऐड टू कार्ट करके, तो वहां पर ऑटोमेटिक उसके पास एक कांग्रेचुलेशंस का जो एक मैसेज है वो पहुंच जाता है कि ऐसा ऐसा है, आपने प्रोडक्ट को परचेज किया है, पर डिटेल्स जो प्रोडक्ट का होता है वो मेल के थ्रू पहुंच जाता है। तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिक प्रक्रिया में होता है। जैसे देखिए अगर हमने अबेंडन्ड कार्ट के अंदर इंटर किया, तो यहां पर अबेंडन्ड चार्ट देखिए, सबमिट इवेंट कार्ड्स अपडेटेड,
आप किसी प्रकार के इवेंट्स कार्ड अपडेटेड को सबमिट कर सकते हैं, या फिर कोई 2 घंटे के लिए आप टाइमिंग भी लगा सकते हैं, वहां पर मेल्स वगैरह आप सेंड कर सकते हैं अबेंडन कार्ड्स का, ठीक है ना, या एग्जिट एंड रिस्टार्ट द वर्क फ्लो, या फिर कई सारे आपको चीजें दी जा रही हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर जो होता है पूरा का पूरा जो है ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद भी आप किसी, जैसे कोई किसी ने ऑर्डर कंप्लीट कर लिया तो उसके पास एक मेल जाता है कि योर ऑर्डर हैज बीन कंप्लीटेड, और ऑर्डर जो डिटेल्स होता है वो भी पहुंच जाता है। या फिर कोई कार्ड डिलीट कर देता है, जैसे मान लीजिए किसी ने ऐड टू कार्ट में किसी प्रोडक्ट को किया और करने के बाद उसने उसको वहां से रिमूव कर दिया, तो आप उसके पास ऑटोमेटिक उसके कार्ड के रिगार्डिंग एक मेल्स भेज सकते हैं जो कि ऑटोमेटेड होता है तुरंत 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, या फिर 10 मिनट बाद कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप डिटेल्स उसके पास भेज सकते हैं कि आपने कार्ड से रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके की कई सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाती हैं। अगर बात करें प्रोडक्ट परचेस के बारे में, तो किसी प्रकार के प्रोडक्ट को अगर आप परचेस करते हैं तो किसी वेबसाइट पर आकर लिखा है सेंड एन ईमेल व्हेन अ प्रोडक्ट इज परचेज्ड ऑन योर वेबसाइट। अब जब भी आपकी वेबसाइट पर आकर कोई भी आपके प्रोडक्ट को परचेस करता है तो उसके रिगार्डिंग आप उसके पास मेल भेज सकते हैं। इसके अलावा अगला आता है कि वेलकम मैसेज। अब देखिए सारा का सारा ऑटोमेटिक होता है, आपको किसी प्रकार का कुछ भी नहीं करना है। कोई भी आकर अगर आपकी वेबसाइट से प्रोडक्ट को परचेस करेगा तो ऑटोमेटिक उसके पास मेल चला जाएगा जो भी आप सेट करेंगे। वेलकम मैसेज, वेलकम आप सेंड अ वेलकम ईमेल आफ्टर आ सब्सक्राइबर ज्वाइन योर लिस्ट। अब जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कोई आपके जैसे आपने एक न्यूज़लेटर दिया है और उस न्यूज़लेटर को अगर कोई भी आकर सब्सक्राइब कर लेता है, आपके मेल्स डालता है, वहां पर अपना नाम वगैरह जो भी आप लेते हो जैसे डाल के सब्सक्राइब करता है तो उसके पास एक मेल पहुंच जाता है कि कांग्रेचुलेशंस यू हैव सब्सक्राइब्ड दिस, जो भी आपका वेबसाइट होगा या फिर जिस भी चीज को आप सब्सक्राइब करा रहे होंगे तो उसके पास ऑटोमेटिक एक मेल पहुंच जाता है। मार्केटिंग एक्टिविटी, सेंड ईमेल बेस्ड ऑन विदर कॉन्ट्रैक्ट ओपन आ क्लिक ऑन आई ईमेल कैंपेन्स। तो किसी प्रकार का अगर किसी ने कैंपेन्स ओपन किया है, आपने किसी प्रकार का मार्केटिंग की एक्टिविटी है, आपने देखा होगा कि कोई भी अगर मार्केटिंग एक्टिविटी करता है आपकी वेबसाइट पर आकर तो उसके पास एक मेल ऑटोमेटिक पहुंचते रहते हैं। एनिवर्सरी डेटेड वगैरह जो होता है, स्पेशल इवेंट वगैरह, बर्थडे होता है, तो ये सीरीज वगैरह सारा कुछ आप ऑटोमेटिक जो अपने यूजर्स होते हैं उनके पास यहाँ पर पहुंचा सकते हैं। आगे यहाँ पर आपको ये मोस्ट पॉपुलर चीजें थी, आगे देखिए तो इंप्रूव एंगेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर आपको दिया गया बहुत सारी चीजें, ठीक है। वेबसाइट इवेंट्स हो गया, एनिवर्सरी डेटेड हो गया, मार्केटिंग एक्टिविटी, वेलकम मैसेज, ये सारी जो आपके एंगेजमेंट होता है यूजर के साथ में उनको काफी ज्यादा एक्टिव करते हैं। इंक्रीज ट्रैफिक अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस एक्टिविटी आप दिखा सकते हैं उनके पास। जैसे देखा कि अगर आप पेटीएम हो गया या कई सारे जो भी फोन पे गूगल पे आप अगर यूज करते हैं तो वहां पर जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ऑटोमेटिक सप्ताह के बाद या फिर 1 मंथ का जो डेटा होता है वहां पर पहुंच जाता है कि आपने कितना कितना ट्रांजैक्शन किया। तो ट्रांजैक्शन एक्टिविटी एक्चुअली आपका ऑटोमेटिक ही होता है। पेज विजिट, कितने बार आपने कितने पेज पर विजिट किया है, ये सारा का सारा जो होता है ना सब ऑटोमेटिक होता है यहाँ पर। इंक्रीज रेवेन्यू, अगर आप रेवेन्यू इंक्रीज करना चाहते हैं, पैसे बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस कैसे आने, प्रोडक्ट परचेज वाला हो सकता है, अबेंडन कार्ड का हो सकता है, मार्केटिंग एक्टिविटी हो सकता है, वेबसाइट इवेंट्स, तो कई सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। बिल्ड रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको कई सारी चीजें मिल जाती हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले मोस्ट पॉपुलर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आकर सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम इनमें से किसी एक पर वर्क करें और किस तरीके से, अब आपको वर्क फ्लो जो है, आप चाहे तो कस्टम तरीके से भी अपना वर्क फ्लो तैयार कर सकते हैं। जिस भी प्रकार का आप मैसेज लोगों के पास ऑटोमेटिक भेजना चाहते हैं वो आप यहां से तैयार कर सकते हैं। तो अब देखिए हम बात करते हैं कि इनमें से किसी एक को जल्दी से हम सिलेक्ट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सारा कुछ आप ऑटोमेशन जो है सेंडेनब्लू का वो तैयार करेंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर एक अबेंडन्ड कार्ट का जो फॉर्मेट है वो तैयार करते हैं ऑटोमेशन पर, यानी कि हम एक ऐसा ऑटोमेशन कार्ड तैयार करने वाले हैं, मेल्स तैयार करने वाले हैं जिसमें होगा क्या कि जब भी कोई हमारी कंपनी में आकर, हमारी वेबसाइट पर आकर और प्रोडक्ट को अगर एड टू कार्ड करेगा और उसके बाद अगर उसे वो रिमूव कर देता है वहां से, तो हम कुछ समय के बाद उसके पास एक मेल भेजेंगे जो कि ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक जाया करेगा सभी के पास। जितने भी लोग किसी प्रोडक्ट को एड टू कार्ड करते हैं तो उसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उनके पास मेल जाएगा कि आपने इस तरीके के प्रोडक्ट को यहां से हटा दिया है ऐसे लिए और आप इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हमारे सेलिंग के जो चांसेस है वो बढ़ जाती है। तो देखिए अबेंडन्ड कार्ट जो है हम इसके ऊपर यहां पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद देखते हैं कि कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। इसके बाद देखिए यहां पर लिखा है क्रिएट का, क्रिएट के ऊपर हम यहां पर क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए जैसे हमने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया तो हमारे सामने ऐसा पॉपअप आ जाएगा एक, जहां पर कस्टम इवेंट ट्रैकिंग होगा, जहां पर सबसे पहले कार्ट अपडेटेड का एक जो है ये हमारे पास पहले से बना हुआ आएगा, यानी कि कार्ट अपडेटेड का जो ट्रैक इवेंट है वो हम यहां पर करेंगे। इसके बाद देखिए यहां पर लिखा है ऐड कंडीशन टू द सिलेक्टेड जीएस इवेंट।
अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो मतलब है कि अगर आपने जो इवेंट ये किया है यानी कि कार्ट अपडेटेड का, जैसे ही आपके कार्ट में कार्ट अपडेटेड मतलब आपकी एक कैटेगरी होगी मेल्स की, यानी कि अगर जैसे ही आपके कार्ट में आकर कोई अपडेट करेगा, कुछ भी ऐड करेगा या रिमूव करेगा, कुछ भी करेगा, तो वो एक एक्टिविटी होती है जो कार्ट अपडेटेड कहते हैं जिसे, ठीक है ना। तो उसको लेकर यहां पर उसे ट्रैक किया जाएगा और वो ट्रैक करने के बाद क्या होगा कि अगर आप कुछ कंडीशंस देना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कोई यहां पर 10 रुपए की चीज को अगर ऐड टू कार्ट करके रिमूव करेगा तो आप उसके पास में एक मेल भेज देंगे कि आप जाकर दोबारा उसे कीजिए। अगर आप कुछ कंडीशंस लगाना चाहते हैं मेल्स की तो आप तुरंत क्या कीजिए कि यहां पर ऐड जो लिखा है इसको मैं रिमूव कर देता हूं, एक को रखता हूं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ऐड कंडीशन टू द सिलेक्टेड जीएस इवेंट, तो यहां पर आपको कंडीशंस को सिलेक्ट कर लेना है, ट्रैक इवेंट्स प्रॉपर्टीज को, ये ट्रैक इवेंट्स डेटा को, डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं। तो जैसे अगर आप कंडीशंस लगाते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए अभी सिलेक्ट करने पर कुछ भी नहीं आ रहा है, तो यहां वैसे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टोटल वैल्यू का। अभी तो ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है यहां पर सेंडेनब्लू में, तो वो सही हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अगर आप कोई कंडीशंस नहीं लगाना चाहते हैं और सभी को भेजना चाहते हैं जो भी ऐड टू कार्ट करेंगे या रिमूव करता है प्रोडक्ट को, तो फिर आप इसे यहां पर क्लिक मत कीजिएगा। तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टोटल वैल्यू का, टोटल वैल्यू पर आप क्लिक कर देना। उसके बाद यहां पर इक्वल टू लिखा है तो यहां पर क्लिक करके आपको आना है मोर देन, और देखिए यहां पर आपको फिल करना है $5 $10 जितना भी नंबर आप चाहे फिल कर दे। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो ट्रैक क्या करना है, सबसे पहले देखिए इवेंट ट्रैक करेगा कि आपकी टोटल वैल्यू, अगर कोई मान लीजिए बंदा है, कोई भी यहां पर कस्टमर है, वो आपकी वेबसाइट पर आता है जो कि आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां पर प्रोडक्ट वगैरह सेल होते हैं। अब अपने ऐड टू कार्ट में उसने एक प्रोडक्ट को ऐड किया है जिसकी टोटल वैल्यू है $10 से ज्यादा। टोटल वैल्यू मतलब है टोटल जो प्राइस बन रहा है उसका, सब कुछ लगा के, डिलीवरी चार्जेस हर एक चीज को लगाकर, अगर उसका प्राइस वैल्यू $10 जो आप यहां पर फीड करेंगे, अगर आप यहां 5 कर देंगे तो बन जाएगा $5 से मोर देन आपने किया है, मतलब ज्यादा। तो $5 से ज्यादा वाला अगर कोई प्रोडक्ट होगा टोटल वैल्यू का जो आप फीड करेंगे यहां पर, अगर $5 से ज्यादा का कोई प्रोडक्ट आपके एड टू कार्ट में आकर और रिमूव करेगा तो ही ये जो ऑटोमेशन मैसेज होगा ये उसके पास जाएगा मेल पर, अदरवाइज ये नहीं जाएगा। तो ये एक प्रकार की कंडीशंस यहां पर बन जाती है, ठीक है ना। तो अगर आप कंडीशंस लगाना चाहते हैं तो आपको यहां पर कंडीशंस लगाना पड़ेगा, बहुत सारे कंडीशंस हैं, नॉट इक्वल टू, एंड्स विद, कंटेन्स, बहुत सारी चीज आपको मिल जाती है। तो आप यहां बता सकते हैं कि जो बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं $5 $10 के, तो यहाँ कंडीशंस आप डालकर और उसको यहां से सेव कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कंडीशंस नहीं लगाता हूं, मैं चाहूंगा कि सभी के पास यहाँ पर हमारा मेल जाए अगर किसी ने हमारे कार्ट में अपडेट वगैरह किया है। अब देखिए हमने यहाँ पर कार्ट अपडेटेड को ही रहने दिया, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप थी इसको यहाँ पर क्लिक कर लिया। जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर आता है द वर्क फ्लो विल वेट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बिफोर कंटिन्यूइंग, यानी कि अगर कार्ट में किसी प्रकार का अपडेट होता है, प्रोडक्ट को रिमूव किया जाता है, तो कितने समय के बाद कॉन्टेक्ट के पास उनके मेल पर मेल भेजेंगे हम। तो यहां पर लिखा है 2 और यहां आवर्स, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक, मंथ, जो भी आपको है। तो देखिए आवर्स ज्यादातर बेस्ट होता है, ठीक है ना, आपको बेस्ट रहेगा, या फिर जो भी आपको जिस तरीके से लगता है। तो मैं यहाँ पर 2 आवर्स कर लेता हूँ कि अगर किसी ने कार्ड ऐड टू कार्ड किया है और ऐड टू कार्ड करने के बाद उसे परचेस नहीं किया है, तो हम उसके पास मैसेज भेज सकते हैं कि आपने इसको ऐड टू कार्ड करके रखा है, क्या कर रहे हैं आप, कहां पर हैं, आप जल्दी से परचेस कर लीजिए इसको। या फिर किसी ने प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया है हमारे, तो 2 घंटे के बाद मैसेज भेजेंगे उसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कि अरे आपने इस प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया है और आप देखिए इसको बहुत अच्छा है और आप इसे आसानी से दोबारा से ऐड टू कार्ट कीजिए। तो 2 घंटे के बाद सारी एक्टिविटी होनी चाहिए ऑटोमेटिक। इसके बाद यहाँ पर 2 आवर्स हमने सिलेक्ट किया है और यहाँ पर नेक्स्ट कर लिया है। नेक्स्ट करने के बाद हमारा अगला आता है सेंड एन ईमेल। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर हमें क्या करना है कि मेल का टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है, किस तरीके का मेल उनके पास जाएगा जो भी आप लिखेंगे। तो पहला लिखा है क्रिएट अ न्यू ईमेल टेम्पलेट, आप इस पर क्लिक कीजिए। 3 तरीके से आप यहां पर कर सकते हैं। पहला है यहां पर क्रिएट अ न्यू ईमेल टेम्पलेट, यानी कि आप अपना एक नया टेम्पलेट क्रिएट कर लीजिए, जिस तरीके का मेल आप लोगों के पास भेजना चाहते हैं। अगर उन्होंने ऐड टू कार्ट किया है, फिर परचेस नहीं किया है या फिर रिमूव कर दिया है, तो आप नया टेम्पलेट भी उसके लिए ईमेल का बना सकते हैं। यह आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया जा चुका है। दूसरा यहां पर आता है डिफॉल्ट टेम्पलेट डिटेल्स अबेंडन्ड कार्ट 6, यानी कि यहां पर आपको डिफॉल्ट टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप डिफॉल्ट जो टेम्पलेट्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
ठीक है, यहाँ पर लिखा है काफी सारी चीज आपको, डिफॉल्ट टेम्पलेट, डिटेल्स अबाउंडेड, कार्ड 5 का मिल जाता है, आपका अनसब्सक्रिप्शन फॉलो अप भी मिल जाता है, तो ये कई सारे आपको मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डिफॉल्ट टेम्पलेट्स जो है, यहाँ पर हम जो 6 नंबर वाला है इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको दिखाने के लिए, केवल आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। अगला आता है यहाँ पर कि आई वॉन्ट टू सेंड अ हिडन कॉपी ऑफ दिस ईमेल, चलिए इसको टिक नहीं करते हैं हम। आई वॉन्ट टू चूज व्हेन टू सेंड दिस ईमेल, नहीं इसको भी नहीं, ये टिक रहना चाहिए यहाँ पर। यूज माई इवेंट डाटा टू कस्टमाइज द ईमेल, आपके ईमेल का वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा ट्रिगर द वर्क फ्लो, ठीक है, डाटा फ्रॉम द लास्ट रिसीव्ड कार्ड, लास्ट रिसीव कार्ड का जो डाटा था वो आप रिसीव करेंगे यहाँ पर, यानी कि जो यहाँ पर सेंडेनब्लू से आप तैयार कर रहे हैं ऑटोमेशन, तो ये जो आपके डेटा है इसका कार्ड अपडेटेड जो आपने वहां पर डाला था, इसका जो डेटा है वहां पर रिसीव किया जाएगा। तो इन दोनों को यहाँ पर टिक रहने देते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 6 स्टेप्स को क्लियर करना पड़ेगा। अब देखिए अगला आता है एग्जिट द वर्क फ्लो व्हेन एन इवेंट्स अक्योर्स। इसका अब यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर देखिए हमें 2 चीजें मिलती हैं, कार्ड डिलीटेड का रख सकते हैं, कार्ड अपडेटेड का रख सकते हैं। अगर कि देखिए अभी तो कार्ड अपडेटेड का हमने दिया, अगर किसी प्रकार के कार्ड में किसी ने चीजों को ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद अगर उसने कार्ड को रिमूव वहां पर रखा हुआ है केवल, और कुछ भी एक्टिविटी नहीं किया, तो हमने कार्ड अपडेटेड का पहले वहां लिया था। अब देखिए यहां पर हम इवेंट देते हैं कि अगर किसी ने हमारे प्रोडक्ट को जो वहां पर ऐड किया था उसे अगर डिलीट कर दिया, वहां से रिमूव कर दिया है, तो यहां पर हम सिंपली कार्ड डिलीटेड का एक ये सेक्शन बना लेंगे, और कार्ड अंडरस्कोर और डिलीटेड का एक इस बना लेंगे ये, और इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर सेव कर देंगे डिलीटेड, ठीक है ना। हम डिलीट भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपको लगता है, तो हम इसे डिलीटेड कर देते हैं। इसके बाद देखिए क्या है कि ये हमने यहां रखा, अगर इसी कंडीशन लगाना चाहते हैं तो ऐड इसको आप कर सकते हैं, ऐड कंडीशंस को, तो हम इसे रिमूव कर देंगे यहां से। कार्ड डिलीटेड कर दिया हमने यहां पर, और यहां पर नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद अगला आ जाता है, तो यहां पर फिर से हम क्लिक करेंगे, और कार्ड अपडेटेड जो है, यानी कि जितने भी चाहें आप यहां पर इवेंट्स जो है उनको ऐड कर सकते हैं। तो कार्ड डिलीटेड और कार्ड अपडेटेड, यहां पर हमने जो इवेंट्स तैयार करके रखे हैं उनको यहां पर लगा दिया है। और इसके बाद देखिए हमने क्या किया, यहां पर फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब फिनिश के ऑप्शन पर देखिए जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, तो ये देखिए ऑटोमेटिक अभी सब कुछ अपना तैयार हो जाएगा। तो देखिए सारा डेटा जो हमारा बनकर तैयार हो चुका है, सबमिट हो गया, कार्ड अपडेटेड का 2 घंटे का वेट किया जाएगा, मेल्स कैसे सेंड होगा, ये सारा कुछ डेटा हमारा तैयार हो गया है। अब देखिए ये हमें जो है वो हमारे टेम्पलेट्स का जो मेल है वो हमें मिला हुआ है, देखिए ठीक है, किस तरीके का मेल हमारा पहुंचेगा। तो देखिए इसको हमने राइट क्लिक किया, और यहाँ पर हमने इसे ओपन कर लिया। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए जैसे हमने यहां पर क्लिक किया, तो हम देखते हैं कि हमारा जो मेल होगा, आपने देखा होगा कि जब आपके पास किसी भी ई कॉमर्स प्रोडक्ट को आप रिमूव करते हैं या अपडेट करते हैं, तो आपके पास ऐसा मेल आता है, कंपनी का नाम आता है, इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट नेम लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, यू लेफ्ट समथिंग बिहाइंड लिखा हुआ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। एडिट द ईमेल कंटेंट, ईमेल के कंटेंट को आप आसानी से अभी जो है वो एडिट भी करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया। उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, कि आपको ये सारा जो डेटा है आप यहां से आसानी से तैयार कर पाएंगे, और आपके मेल का जो फॉर्मेट है वो देखिए कुछ इस तरीके का यहां पर बनके तैयार हो जाएगा। अब देखिए इस ईमेल कॉन्टेक्ट में क्या होगा कि यहां पर देखिए आइटम जो होगा, उस आइटम का फोटो वगैरह देखने के लिए मिलेगा है, और उस कॉन्टेक्टर का नाम होगा जो वहां पर फिल किया गया होगा, जो भी जिसने भी प्रोडक्ट को ऐड किया होगा, यू लेफ्ट समथिंग बिहाइंड। और यहां पर देखिए आप चाहें तो कुछ भी आप चेंज वगैरह भी कर पाएंगे, ठीक है ना। दीज आइटम आर वेटिंग फॉर यू, यहां पर उस आइटम का फोटो और उस आइटम का पूरा नाम, वैरायटी, क्वांटिटी, प्राइस, हर एक चीज आपको देखने के लिए यहां पर मिल जाएगा, जो आइटम अभी अभी किसी यूजर्स ने उस आइटम को लेफ्ट किया होगा, रिमूव किया होगा। इसके बाद वापस से उसी प्रोडक्ट को ऐड करने का व्यू कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, कि अपने कार्ड को आप व्यू करके एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है ना। और उस प्रोडक्ट पर लिंक वगैरह भी सब होगा, मतलब उसको आप दोबारा से कोई भी यूजर्स उसे ऐड भी कर पाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर सेंडेनब्लू SAS करके जो भी यहाँ पर डेटा वगैरह होगा, आपका मेल का फॉर्मेट जो आप तैयार करके भेजोगे, वो आपके थ्रू यहाँ पर पूरा डेटा जो है पहुंचेगा, तो यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा आ रहा है कि एडिट, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले देखिए ये तो डेस्कटॉप की बात हो गई। अगर आप मोबाइल फोन में देखते हैं तो इसको जैसे आप देखिए मोबाइल फोन में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो दोनों फॉर्मेट में ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट दिखाई देगा। प्रीव्यू यहां से देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आप प्रीव्यू एट रेसिपेंट, मतलब अगर आप रेसिपेंट करके देखें इसको तो आप रेसिपेंट भी कर सकते हैं इसको आसानी से, यानी कि एक फाइल के रूप में भी पूरा दिखाया जा सकता है आपको। इसके अलावा आपको HTML कोड में भी पूरा डेटा मिल जाएगा। यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट वर्जन में भी आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए अगर प्रीव्यू एज ए रेसिपेंट अगर हम करते हैं तो यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्टर हो गया, या कॉन्टेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा किसी प्रकार के जो हमारा मेल होगा, ठीक है।
तो कॉन्टेक्ट मेल को सिलेक्ट कर दीजिए और जनरेट प्रीव्यू कर सकते हैं यहाँ से आसानी से। HTML देखना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए व्यू द HTML कोड। तो देखिए इसका पूरा जो हमने ये डेटा भी तैयार किया है, इसका पूरा देखिए HTML कोड हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये पूरा HTML कोड हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, इसका ये पूरा नीचे तक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा ऐसा। तो इसको जहां पर भी आप चाहें तो आप इसको कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर दीजिए, ये पूरा फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका देखिए रोटेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको किसी तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन होगा तो इस टेम्पलेट को आप शेयर कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप इस ईमेल डिजाइन को डिलीट भी कर सकते हैं। अगला है एडिट द ईमेल कंटेंट, ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको। सेव इन क्विक का मिल जाएगा, यानी कि आप इसे चाहे तो इसे सेव कर सकते हैं। टेस्टिंग के लिए आप इसे भेज सकते हैं किसी को, कोई ऐड टू कार्ट करे, फिर देखिए किस तरीके का मेल पहुंचता है उसके पास। सेव इन एक्टिव, आप इसको एक्टिव भी कर पाएंगे यहाँ पर क्लिक करके। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस ईमेल कंटेंट को यहाँ पर एडिट करने की कोशिश करके हैं इस पर क्लिक करके। तो देखिए जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा मेल फॉर्मेट है ना पूरा, ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर एडिट होने के लिए भी आ चुका है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा एडिटर है सेंडेनब्लू का, वो यहाँ पर ओपन हो गया है। और यहाँ पर अब आप देखेंगे तो यहाँ देखिए क्या है कि आप चाहें तो अपना जो कंपनी है उसका लोगो लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हे और उसका नेम आ जाएगा, इसे आप चेंज बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक चेंज रहेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिक एट्रीब्यूट रहेगा, जो यूजर्स अपना नाम डालेगा, तो इसे आप कतई चेंज मत कीजिएगा। यू लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, आप अगर चाहे तो इसको यहाँ से आप देखिए ये लिखा है ना, तो इसको चलिए मैं कैपिटल बना लेता हूँ, यू लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, ये कर लिया मैंने। उसके बाद देखिए नीचे जो यहाँ पर लिखा है रीजंस वगैरह, किस वजह से आपने प्रोडक्ट को यहाँ पर रिमूव किया है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप ऐसा कुछ करके यहाँ पर टेक्स्ट अच्छे से लिख सकते हैं ताकि यूजर्स को दोबारा उस प्रोडक्ट के बारे में पता चले और आसानी से आकर वो उसको ऐड करने की कोशिश करें। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहां देखते हैं तो दिस आइटम आर वेटिंग फॉर यू, आपको ये लिखा रहना चाहिए, काफी अच्छा है। यहां पर देखिए क्या है कि यहां पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आप किसी प्रकार का फोटो वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर जो आइटम डॉट इमेजेस है, तो इसका मतलब है कि जो भी आइटम्स यहां पर कोई ले रहा होगा या जो आइटम्स होगा उसका फोटो ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगा। उसके अलावा देखिए ये जो एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पर, नेम हो गया, करेंसी वगैरह, ये आप चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ऑटोमेटिक उसी से कनेक्ट कर लिए जाएंगे, ले ली जाएंगे। आईडी नेम हो गया, ये सब चीज, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आपको वहीं से मिल जाएगा जब आप अपना तैयार करेंगे, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे आप, ठीक है ना। व्यू कार्ड पर आते हैं तो ये व्यू कार्ड का बटन आपको मिल जाएगा और इसके अंदर आप आसानी से जो लिंक है वो यहाँ पर अटैच कर पाएंगे। आप चाहे तो अपनी वेबसाइट का या यूजर्स के जो ऐड टू कार्ट का है उसका लिंक आसानी से आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है, व्यू कार्ड पर क्लिक करके। ये सब कुछ आपको यहाँ से एडिटर से करना पड़ेगा। अब आप चाहें तो इसको भी आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है। हटाना है, आपको रखना है, जैसे आप ये रखना है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको हटाना चाहते हैं तो आप सीधा ब्लॉक को क्लिक कीजिए, इसको सीधा यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए वो ब्लॉक हट गया यहाँ से। तो जो जो चीज आप यहाँ पर रखना चाहते हैं, नई चीजों को अगर ऐड करना चाहते हैं तो उसके जैसे मान लीजिए अगर आप कोई हेडिंग्स को, आप कोई स्टाइल्स को यूज करना चाहते हैं, यहाँ पर हेडर, लोगो हो गया, फूटर, कई सारी चीज आपको मिल जाती है यहाँ से। आप कुछ टेक्स्ट वगैरह या इमेज वगैरह लगाना चाहते हैं या पेमेंट लिंक अगर आप देना चाहते हैं यहाँ पर, तो सिंपली आप इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पर लाकर क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सर्वे है, तो इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, ओके। तो यहाँ पर आसानी से जब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, सोशल मीडिया को आप ऐड करना चाहते हैं आइकन्स को, यहाँ पर लाइए और सीधा यहाँ पर लाकर आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉप कर ले रहा है। जैसे ड्रॉप करेंगे तो देखिए सोशल मीडिया आइकन्स भी आपके यहाँ पर आ चुके हैं। इस पर क्लिक कीजिए, जितनी भी सोशल मीडिया आइकन्स को आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं आसानी से। तो आप देखेंगे कि देखिए सोशल मीडिया आइकन्स भी यहाँ पर आ चुके हैं सारे, तो लोग यहाँ से भी आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए जब ये फॉर्मेट सारा आपको तैयार करने को मिल जाएगा यहाँ पर, तो उसके बाद क्या होगा कि ये सब कुछ डन आपने कर लिया, फॉर्मेट अपना डन कर लिया, आपने अपना एक लोगो लगा लिया। चलिए लोगो भी देखिए हम कोशिश करते हैं यहाँ पर एक लोगो वगैरह लगाने की। तो जैसा भी लोगो है मैं एक बार कोशिश करता हूँ इसको लगाने की यहाँ पर। तो मेरी फाइल्स में स्टॉक इमेजेस में अगर आते हैं तो यहाँ से कोई भी हम एक स्टॉक इमेजेस करके ले लेते हैं ताकि आपको केवल दिखाने के लिए यहाँ पर बताया जा सके कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो हम क्या करेंगे कि हम कोई भी इमेज को यहाँ से ले लेते हैं। चलिए हम इस इमेज को यहाँ से ले लेते हैं और इसको हमने यहाँ से क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से इसे इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट किया तो देखेंगे यहाँ पर ये आ चुका है और ये लोगो है आपकी वेबसाइट का, जो भी लोगो होगा आप उसे भी लगा सकते हैं आसानी से। और ये देखिए ले लिया है, केवल दिखाने के लिए आपको यहाँ पर सब किया गया है, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे तो देखेंगे, देखिए लोगो कुछ इस तरीके का यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। उसके बाद देखिए हम इस पर व्यू कार्ड पर क्लिक करेंगे और अपने लर्न बाजार जो डिजिटल एकेडमी है उसका यहाँ पर लिंक दे देंगे, ठीक है ना। तो क्या आपको समझ में आ सके यहाँ पर किस तरीके से वर्क एक्चुअली करता है, नहीं करता है, कैसे ऑटोमेटिक यहाँ पर सब भेजा जाता है। ये किया, यहाँ पर एड लिंक पर क्लिक किया
और यहाँ पर लिंक टारगेट जो है वो देखिए ये अभी तो दिया गया है ऑटोमेटिक। ओके ठीक है, तो अभी हम चाहे तो इसे करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये params.url यहाँ पर लिया जा रहा है। टारगेट यूआरएल जो है ये ऑटोमेटिक उसी वेबसाइट के लिया जाएगा जहां पर आप इसको इंटीग्रेट कराएंगे जाकर। तो अभी तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा लेते हैं और अपना लिंक डाल देते हैं ताकि आपको दिखाई दे सके, यहाँ पर समझ में आ सके। ठीक है, ओके तो इसको फाइनली हम हटाकर जो हमारा लिंक है वो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं लर्न बाजार का। तो चलिए हमने इसको यहाँ से कॉपी किया learnbazaar.in, हम इसको यहाँ से वेबसाइट को अपनी ओपन कर लेते हैं। ओके तो ये वेबसाइट हमारी ओपन हो गई यहाँ से, और इसको हमने कॉपी किया जल्दी से यहाँ पे। ओके कॉपी करने के बाद वापस से यहाँ आते हैं और यहाँ पर जो हमारा लिंक है वो हमने फीड कर लिया। बटन टाइटल भी जो है वो शो कर रहा है, अपग्रेड हमने कर दिया, अपडेट कर लिया। देखिए हमारा जो लिंक है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है ना, तो ये सब कुछ हमने यहाँ पर डन कर लिया। अब जब सब कुछ डन हो गया हमारा, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। प्रीव्यू आप चेक करना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, या फिर हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लिया। जैसे देखिए हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक किया, हमारा जो टेम्पलेट है पूरी तरीके से यहाँ पर रेडी हो चुका है। और हमने कंटिन्यू जैसे किया तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आ चुके हैं हम। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो मेल वगैरह सब कुछ देखने के लिए मिलता है, हमारा लोगो जो भी हमने चेंज किया है वो सब मिल जाता है। और अब देखिए क्या है कि यहाँ पर हमने जैसे भी हमने अपनी इस वेबसाइट को पहले हटा लेते हैं, और देखिए जैसे हमने व्यू कार्ड के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर न्यू टैब में ओपन करते हैं तो देखिए क्या है एक्चुअली वर्क करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो वेबसाइट है वो देखिए यहाँ पर ओपन हो चुका है, जिसका हमने लिंक दिया था यहाँ पर। ठीक है ना, तो ऐसे करके आप अपनी वेबसाइट को और आसानी से जो यहाँ पर आपका टेम्पलेट्स है उसे करेंगे। सेव एंड एक्टिवेट पर क्लिक कर देते हैं, यानी कि जो हमारा ये पूरा टेम्पलेट्स है देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। तो अब हमारा ऑलमोस्ट जो वर्क है वो यहाँ से डन हो जाता है। उसके बाद जो है वो देखिए सेव एंड जो एक्टिवेट है वो देखिए यहाँ पर कंप्लीट डन हो चुका है, मैसेज भी आ चुका है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सेव एंड क्विट कर देते हैं। चलिए सेव एंड क्विट जैसे देखिए हमने किया, तो यहाँ ये सब करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो ऑटोमेशन है वो यहाँ देखिए यहाँ पर तैयार हो चुका है पूरी तरीके से। और अब देखेंगे कि अब जो यहाँ पर डिफॉल्ट टेम्पलेट हमारा ये वाला था, इसको हमने ओपन करना है, देखना है कि किस तरीके से वर्क करता है। टेम्पलेट बिल्डर स्टेप में यहाँ पर आते हैं और देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है हमको पूरा। ठीक है, वापस इसको हम कट करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं प्रीव्यू, अगर आप इसका चेक करना चाहते हैं तो प्रीव्यू के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। तो देखेंगे कि हमारा जो टेम्पलेट होगा यहाँ पर ऑटोमेशंस का वो कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे कोई मेल होता है, कहाँ से मेल आया है, कौन सी कंपनी से और किसको भेजा गया है, ठीक है, कहाँ से रिप्लाई आया है, किसको भेजा गया है, ये सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा। सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर यू लेफ्ट समथिंग बिहाइंड करके मिलेगा कि आपने प्रोडक्ट से कुछ हटा दिया है, ऐसा कुछ करके। ठीक है, मोबाइल फोन में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया आपका। तो यहाँ पर आपको पूरा डैशबोर्ड, स्टैटिक्स, टेम्पलेट सब कुछ मिल जाएगा आसानी से यहाँ पर। तो उम्मीद है दोस्तों कि तो आपको समझ में आया होगा कि सेंडनब्लू का ऑटोमेशन किस तरीके से वर्क करता है। तो आप भी तैयार कर लीजिए आसानी से इसको, और इसके बाद आसानी से आप जो सेंडनब्लू है वहां से इंटीग्रेट करा लीजिए अपनी वेबसाइट के साथ में, या जहां पर भी आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जिससे आपका जो सेंडनब्लू का ऑटोमेशन मेल है वो यहाँ पर कंप्लीट रेडी हो जाएगा वर्क करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट